बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप आई होप दैट यू ऑल विल बी ऑलराइट। तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हम इसे हल करेंगे इंशाल्लाह और बहुत ही आसान तरीके से। तो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है दो मैट्रिक्सेस है जो कि आपस में इक्वल है और हमें कहा गया है कि इन दोनों मैट्रिक्सेस में जो ए बी सी और डी की वैल्यूज है, इनकी वैल्यूज को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें मालूम है कि इक्वल मैट्रिक्सेस में हमारे पास दो शराइत होते हैं। हाँ, कि उन दोनों की ऑर्डर सेम होगी और उन दोनों के कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम देख ले तो इस मैट्रिक्स में ए प्लस बी और इसमें -1 ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो चलो हम इसे फर्ज करें, लेट सपोज हम इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसी तरह हमारे पास यहाँ पर है बी प्लस टू सी इज इक्वल टू, ये हम इस 4 के बराबर लेंगे क्योंकि ये दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये दोनों इक्वल है हमारे पास, इसलिए हम इसे इक्वल लेंगे, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम ले टू सी प्लस डी इज इक्वल टू, इसको इसके बराबर इज इक्वल टू 8, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको और इसको इक्वल ले ले तो 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन नंबर सॉरी इसे हम 3 का नाम दे देते हैं और इसे हम 4 का नाम देते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अब अगर हम ये क्वेश्चन नंबर सॉरी इक्वेशन नंबर 4 को ले लें, 2a माइनस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2a माइनस डी हमारे पास बराबर है 0 के, ठीक है। अगर हम 2a इज इक्वल टू डी, अगर इसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू डी, और इसे अगर हम इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दें, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर 5 को बाय पुटिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन नंबर 3, अब इस इक्वेशन नंबर 5 को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में लगा दें, इस डी की वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में लगा दें, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है 2c, ये है 2c प्लस डी इज इक्वल टू 8, ठीक है। अगर इसमें हम इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू को पुट करें यानी डी की वैल्यू को पुट करें, तो हमारे पास आता है 2c प्लस 2a, डी हमारे पास बराबर है 2a के, ये हमारे पास बराबर होगा 8 इज इक्वल टू 8, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो इससे हम c की वैल्यू को मालूम करेंगे, ठीक है। तो c की वैल्यू को अगर हम मालूम करेंगे तो 2c इज इक्वल टू, अगर इस 2a को हम इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो -2a, ठीक है। अब हमें तो c की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर 2c है, तो हम दोनों साइड को 2 पर डिवाइड कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2c डिवाइड बाई 2, और इस साइड पे भी 2 को हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 2 1 जार 2 एंड 2 4 जार 8, 4 माइनस एंड 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ a को लिखते हैं। c की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 माइनस a, और इसको हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास है c इज इक्वल टू 4 माइनस a, ये इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कहेंगे, ठीक है। बाय पुटिंग, अगर हम इस इक्वेशन नंबर 6 को पुट कर ले इक्वेशन नंबर इन इक्वेशन नंबर 2, तो वी गेट इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसमें हम इस c की वैल्यू को पुट करेंगे तो b प्लस 2 इंटू 4 माइनस a इज इक्वल टू 4। अब b, ये 2 जो के है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 एंड 2 इंटू माइनस a इज इक्वल टू -2a इज इक्वल टू 4। अब हमें चाहिए b की वैल्यू, तो इन सब को हम उस दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो +8, ये हमारे पास यहाँ पर का 4 तो है, अगर +8 है और उसको हम इस साइड पे शिफ्ट कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा -8
और ये यहाँ पर -2a है। अगर इसको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर ले, ये हमारे पास आता है +2a। ठीक है, ये हो गई हमारे पास b की वैल्यू, और इसे हम इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे देते हैं। ठीक है, ताकि हमारे लिए आसानी हो। नाउ बाय पुटिंग इक्वेशन नंबर 7 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 7 को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू -1। अब अगर इसमें हम b की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो a प्लस b की वैल्यू है हमारे पास 4 -8 प्लस 2a इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर ले, a प्लस 4 -8 प्लस 2a। अब हम यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, और a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए a को हम एक साइड पे छोड़ेंगे और बाकी एलिमेंट्स को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। ये हमारे पास प्लस a, और यह हमारे पास है प्लस 2a इज इक्वल टू, इस 4 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर +4 है, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा -4। यहाँ पर +8 है, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर हो जाएगा +8, और यहाँ पर अपना ऑलरेडी माइनस। हाँ बच्चों, तो इससे हमारे पास आता है a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a, और इससे हमारे पास आता है +3। अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले, तो इससे हमारे पास +3 आता है। तो हमें तो चाहिए a की वैल्यू, तो हम दोनों साइड को 3 पर डिवाइड कर लेंगे, और हमारे पास आ जाएगी a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई +1। ओके, तो ये हमारे पास हो गई a की वैल्यू। अब पुटिंग a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। a इज इक्वल टू 1 को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर ले, तो इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू को -1 पुट कर ले, a तो -1 प्लस b इज इक्वल टू -1। अब इस -1 को अगर सॉरी यहाँ पर +1 है, a की वैल्यू तो हमारे पास +1 थी। अगर इस +1 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर ले, तो हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू b -1, तो b इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई -2। नाउ बाय पुटिंग b is equal to -2 in equation number 2। अब इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास b प्लस 2c इज इक्वल टू 4, ताकि हमारे पास c की वैल्यू भी आ जाए। तो b की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर ले, तो -2 प्लस 2c इज इक्वल टू 4। अब इस -2 को हम उस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, तो यह हमारे पास हो जाएगी +2। तो 2c इज इक्वल टू 4 प्लस 2, इससे हमारे पास आ जाएगा 2ec इज इक्वल टू 6। तो हमें तो यहाँ पर सिर्फ c की वैल्यू चाहिए, ना कि 2 की, तो हम दोनों साइड को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा c इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई 3। अब सिमिलरली पुटिंग value of c is equal to 3 in equation number 3। अब इस c की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर ले, तो कि हमारे पास जो कि d की वैल्यू है वो भी फाइंड आउट हो जाए, और हमारा क्वेश्चन हल हो जाए। तो 2c प्लस d इज इक्वल टू 8। तो c की वैल्यू हमारे पास है 3, 2 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 8। तो 6 प्लस d इज इक्वल टू 8। सो d इज इक्वल टू 8। इस 6 को हम उस साइड में शिफ्ट करेंगे, तो -6 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 8 -6, तो d इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2। सो ये था हमारे आज का क्वेश्चन, आज का हमारा लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 6 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 1.1। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।